हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेल एग्जाम 2020 के लिए मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो कैसे वैलिड होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि स्पेशलाइजेशन वैलिड नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि स्पेशलाइजेशन कैसे यहाँ पे अलाउड होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो डिप्लोमा है वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन के साथ ही दिया जाता है। जैसे कि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल या फिर मेंटेनेंस, तो इस तरह से ही यूपी में डिप्लोमा दिया जाता है। तो इन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में मना किया हुआ है कि स्पेशलाइजेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, और यहाँ पे मैं विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये अलाउड हो सकता है, क्योंकि इसका एक लीगल तरीका है जिस तरीके से आपका डिप्लोमा अलाउड हो सकता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और ये तरीका सिर्फ एनसीएल में नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इसे अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी ये वैलिड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डीवी की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगा तो जिन्होंने भी मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन में डिप्लोमा किया है फॉर्म तो फिल हो चुका है, लेकिन वहाँ पे डीवी टाइम पे उन सभी स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन अलाउड नहीं है। वो भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो नोट एलिजिबल ब्रांचेस फॉर डिप्लोमा और बीई बीटेक, ठीक है, तो नोट एलिजिबल है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए देखिएगा प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो इस तरह से यहाँ पे ये नोट अलाउड दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलाउड नहीं होगी, लेकिन यूपी में स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक लीगल तरीका है जिससे आप यहाँ पे अलाउड हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मतलब बीटीयूपी लखनऊ में जाना होगा और इस तरह का एक लेटर बनवाना होगा, जैसे मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे डिप्लोमा इन प्रोडक्शन, ये पढ़िए विषय जो है डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष घोषित किए जाने के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो मैकेनिकल है उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष घोषित किए जाने के विषय में है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षा अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश पत्रांक संख्या इतने में 1997 के निर्देशानुसार और दिनांक 25/5/1995 को संपन्न हुई बैठक में निर्णय के द्वारा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रोडक्शन इंजीनियर को डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के समकक्ष घोषित किए जाने पर राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया गया है, और जब भी आपका एनसीएल में या किसी भी एग्जाम में डीवी कंडक्ट होता है तो उस टाइम पे ये प्रूफ आप वहाँ को मतलब डीवी टाइम पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारे जो बोर्ड है वहाँ से लेटर मिला हुआ है कि हमारा जो मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, और ये सिर्फ मैं यूपी के लिए बात कर रहा हूँ, बीटीयूपी लखनऊ में इस तरह का लेटर आपको मिलता है। तो यूपी वाले सभी जहाँ पर भी आपका स्पेशलाइजेशन अलाउड नहीं होता है वहाँ पर आप सभी अलाउड हो गए। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, नीचे देखते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जिन पदों पर नियुक्ति के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्हता निर्धारित है उन पदों पर नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सुपात्र है। ठीक है, अतः छात्र भर्ती प्रक्रिया में उक्त शासनादेश के अंतर्गत अर्हता के लिए सुपात्र है, कृपया अपने स्तर से तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का स्पष्ट करें। ठीक है, तो जब आप डीवी टाइम पर ये इस तरह से पूरा लेटर दिखाएंगे, और यहाँ पे नीचे सचिव के साइन भी हो रखे हैं, ठीक है, मोहर वगैरह भी लगी हुई है। यहाँ पे एक और लेटर आपको मिलता है, इसी तरह से एक लेटर और मिलता है इस तरह से, इसमें भी सेम यही टाइप होता है। ठीक है, और ये टाइप होता है, इस पे मोहर वगैरह सब कुछ लगी होती है नीचे। ये देखिए वरुण कुमार यादव, ठीक है, बीटीयूपी के जो उप सचिव हैं उसके यहाँ पे मोहर वगैरह सब कुछ लगी हुई है। तो ये पूरा आपका अलाउड होगा आपके डीवी टाइम पर। तो यूपी के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीटीयूपी लखनऊ से डिप्लोमा किया हुआ है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डीवी से पहले ही, ठीक है, डीवी के बाद नहीं, डीवी से पहले ही अगर इस तरह का लेटर आप बनवा लेते हैं बीटीयूपी लखनऊ में जाकर, तो आपको डीवी टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको जो स्पेशलाइजेशन है मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल वो वैलिड होगा आपके एनसेल एग्जाम में, या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो वहाँ पर ये आपका वैलिड होगा, तो आप इसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे जो इस लेटर के लिए स्वीकृति दी जाती है वो राज्यपाल और बीटीयूपी लखनऊ दोनों के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से ये आपका लेटर पूरा विद प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये एग्जाम में वैलिड होगा। ठीक है, कोई भी आपको एग्जाम से यहाँ नहीं निकाल सकता है।
स्पेशलाइजेशन वालों को, लेकिन ये पे बात कर रहा हूँ सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यूपी में सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन से डिप्लोमा मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम से कोई डिप्लोमा नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये है, आप इस तरह का लेटर यहाँ बनवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का लेटर आप बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।